Assalamu alaikum class 9P1 and N1 boys and girls. Hope you are fine and well. Today 13th May 2020. Our topic of discussion is summer vacation work and I am your biology lecturer. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समर वेकेशन वर्क। तो जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 6 का जो समर पैक है वो हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का समर पैक। और आज ही हमारा लास्ट लेक्चर होगा अकॉर्डिंग टू समर वेकेशन वर्क। ठीक है, तो समर वेकेशन वर्क जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, आज हमारा कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, और आज जो भी हम काम डिस्कस करेंगे ये भी आपने अपने रफ रजिस्टर्स पर, जो आपके समर वेकेशन वर्क रजिस्टर्स हैं बायोलॉजी के, उस पर आपने लिख लेना है। ठीक है, और कल से इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेट इज़ चैप्टर नंबर 5। तो कल से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 5 इज़ सेल साइकिल। ओके, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है समर वेकेशन वर्क का। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो टेस्ट हुए हैं, ठीक है, आपके टेस्ट और जितना भी आपको पढ़ाया गया है समर पैक से, ठीक है, समर वेकेशन वर्क में से, तो ये तमाम काम आपका जो है वो समर वेकेशन वर्क रजिस्टर पर होना चाहिए मौजूद। ठीक है, तो आज आपने क्या करना है, अपना ये जो काम है आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो भी याद करके आपने अपने समर वेकेशन वर्क रजिस्टर पर लिख लेना है। उसके अलावा जो आपका टेस्ट हो चुका है उस टेस्ट को भी आपने होपफुली सॉल्व कर लिया होगा, उसको भी आपने अपने समर वेकेशन वर्क रजिस्टर जो है उस पर पेस्ट कर लेना है। ठीक है, और इस काम के बाद आपने अपना रजिस्टर जो है वो क्लोज़ कर देना है। ओके, और फर्दर कोई भी राइटिंग जो है वो आपने नहीं करनी है तब जब तक मैं आपको कहूँ नहीं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा वर्क के लिए ना कहूँ तब तक आपने इस रजिस्टर पर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है आज का अकॉर्डिंग टू समर वेकेशन वर्क। ठीक है, जो कि आपने इस रजिस्टर पर करना है। ठीक है, इसके बाद जो कल से इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आप अपने जो बायोलॉजी की रफ़ नोटबुक है और नीट नोटबुक है उस पर ही काम करेंगे जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। ठीक है, तो आज हम अपना डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अबाउट समर वेकेशन वर्क। तो समर वेकेशन वर्क में आज हम अपने जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हैं वो हम अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू है डैश प्रेजेंट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया? मार्गुलस, श्वार्ट्ज, अर्नस्ट हैकेल, ई चैटन। ठीक है, इनमें से जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है किसने प्रपोज की? तो 1866 में अर्नस्ट हैकेल जो है उसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रपोज किया और एक नया किंगडम बनाया, दैट इज़ प्रोटिस्टा, ताकि इस किंगडम में उस ऑर्गेनिजम्स को रखा जाए जिनमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो एमसीक्यू है उसका आंसर है सी, अर्नस्ट हैकेल। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है ऑर्डर ऑफ ह्यूमन क्लासिफिकेशन इज़, यानी ह्यूमन क्लासिफिकेशन में जो ऑर्डर है वो क्या है? होमिनिडी, प्राइमेट्स, कोडेटा, एनिमेलिया। तो ह्यूमन क्लासिफिकेशन में जो ऑर्डर होता है वो है प्राइमेट्स, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन प्राइमेट्स। ऑर्डर ऑफ ह्यूमन क्लासिफिकेशन इज प्राइमेट्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है फैमिली ऑफ पी प्लांट इज, पी प्लांट की फैमिली का क्या नाम है? पिसम, फिबेल्स, फिबेशी, प्लांटी। तो फैमिली पी प्लांट की जो है वो है फिबेशी। नेक्स्ट एमसीक्यू है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया बिलोंग टू डैश किंगडम, यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को किस किंगडम में रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो हैं इन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है,
और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें किंगडम मोनेरा में रखा जाता है। तो इसलिए जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं इन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट एमसीक्यू है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। प्लांट की डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं? फाना, फ्लोरा, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड। तो अब जैसे कि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी, तो उसमें मैंने आपको बताया था डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। तो आपने होपफुली वो याद रखा होगा फ्लावर से, ठीक है, कि प्लांट्स जो हैं उनकी डाइवर्सिटी को फ्लोरा कहते हैं। लाइक जैसे फ्लावर होता है, ठीक है, प्लांट्स पे ही फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को याद करने के लिए कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को क्या कहते हैं, तो वो है फ्लोरा, ठीक है, फ्लावर्स की तरह। और इसी के ऑपोजिट होगा एनिमल्स की डाइवर्सिटी, डैट इज़ फाना। तो इसमें आप एक ही याद कर लें, प्लांट की डाइवर्सिटी, और जो एनिमल डाइवर्सिटी है वो इससे ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड फ्लोरा। नेक्स्ट एमसीक्यू, ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज। वो ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? टेक्सा, किंगडम, फाइलम, टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। तो ग्रुप्स जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है उन्हें टेक्सा कहते हैं, ठीक है। टेक्सा का भी मतलब होता है ग्रुपिंग यानी ग्रुप्स। तो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक ग्रुप में जिन्हें क्लासीफाई किया जाता है, एक ग्रुप में रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़, ठीक है, तो उसे कहते हैं टेक्सा। फिर टेक्सा जो है वो एक लैडर बनाता है जिसे टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, टेक्सा। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है डैश इज़ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान क्या है, कौन है? चकोर, मारखोर, हुबारा बस्टर्ड, डॉल्फिन। तो नेशनल एनिमल जो है पाकिस्तान का वो है मारखोर, ठीक है। मारखोर जो है वो नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, जबकि चकोर पैट्रिज जो है ये नेशनल बर्ड है पाकिस्तान का। तो ये आप याद रखेंगे कि चकोर जो है वो नेशनल बर्ड है, जबकि मारखोर जो है वो नेशनल एनिमल है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके क्लास, ये जो एमसीक्यूज़ थे, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़, ये भी कवर हो गए हैं आपके समर पैक में से। अब समर वेकेशन वर्क जो है वो आपका कंप्लीट है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अबाउट समर वेकेशन वर्क, कुछ भी किसी भी चैप्टर में से अगर आपको पूछना है, ये समझ नहीं आया है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं, तो काइंडली ज़रा उन्हें भी देख लें। टेक आउट योर पेज 31। पेज नंबर 31 निकालें। पेज नंबर 31 में ये बायोडाइवर्सिटी जो है, इससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का, उसमें पहली ही लाइन जो है वो एमसीक्यू के लिए है। एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट द अर्थ बट लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड एंड कैटालॉग, ठीक है। कैटालॉग का मतलब है कि रिकॉर्ड में रखा गया, ठीक है, यानी 10 मिलियन काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें वो इनहेबिट हैं, इस दुनिया में रहते हैं, ठीक है। लेकिन तकरीबन लेस दैन 1/3 जो है वो स्टडी किए गए हैं और उन्हें रिकॉर्ड में लाया गया है, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी में बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी विद इन एंड अमंग स्पीशी। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स को फाना कहते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का लास्ट पैराग्राफ जो है कि अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर ऑफ एवोल्यूशन, ये भी एमसीक्यू है। इसके अलावा जो सेकंड लास्ट लाइन के एंड से है कि अंटिल 600 मिलियन ईयर अगो ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है।
नाउ टेक आउट योर पेज 33। पेज नंबर 33 पर क्लासिफिकेशन नेम्स एंड प्रिंसिपल में जो सेकंड लाइन है वो भी एमसीक्यू के लिए है। ओवर 1.5 million types of animals and over 0.5 million types of plants are known to biologists। ठीक है। इसके अलावा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो इसकी एग्जांपल है कि स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स दैन टू इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये आपने लाइन याद करनी है। इसके अलावा जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है इसकी डेफिनेशन ही एमसीक्यू भी बन सकती है कि वो ग्रुप्स जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है उन्हें टैक्सा कहते हैं, और टैक्सा जो है वो मिलकर एक लैडर बनाते हैं जिसको टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। इसके अलावा जितने भी किंगडम्स हैं वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डिवाइड हैं 5 किंगडम में। ठीक है, किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टेक्सोन। ठीक है, ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा टेक आउट योर पेज 34। पेज नंबर 34 पर ये जो टेबल है 3.1 ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पेज नंबर 35 पर ये एग्जांपल जो है कि अगर क्रॉस करवाया जाए मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का तो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनता है जिसका नाम है म्यूल। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा टेक आउट योर पेज 36। पेज नंबर 36 से हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और ये एंड हो रही है पेज नंबर 39 पर। तो ये जितनी भी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें तमाम के जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उनकी डेट वाइज, ठीक है, जो जो साइंटिस्ट ने वर्क किया था वो, और कैसे किंगडम्स बने थे और किंगडम्स में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हुए, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये तमाम जो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज़ के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, इसमें साइंटिस्ट का नाम, उसकी डेट, ठीक है, और ये कि जो बायनॉमियल है उसका मतलब है कि दो वर्ड्स हैं जिनकी बेस पर नेमिंग की जाती है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पर रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स टू राइट साइंटिफिक नेम, ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जो कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम है ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। मेक श्योर आपने ये देखना है कि जो साइंटिफिक नेम है वो इटैलिक्स में लिखे हों, ठीक है, और उनकी स्पेलिंग्स करेक्ट हों। इसके बाद पेज नंबर 41 पर एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशी हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के मैंने आपको नाम बता दिया। उसके अलावा ये जितने भी एनिमल्स हैं ये तमाम एंडेंजर्ड हैं। ठीक है, और ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं इन नेक्स्ट फ्यूचर इन पाकिस्तान। देन इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके सामने जो एक फ्रंट पे बॉक्स है ये भी एमसीक्यू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन 3.7 नॉन कॉजेज ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन, कि हंटिंग की वजह से 23% है स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन, स्पीशी इंट्रोडक्शन 39%, और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो 36% हो रही है, और अदर्स यानी जो दूसरी कोई वजूहत हैं स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन की वो 2% है। इसके अलावा सी स्टार और यूकलिप्टस प्लांट्स, आफ्टर दैन पेज नंबर 44, 45 और 46, इन पर जितने भी फिगर्स मेंशन हैं, ठीक है, या प्रॉपर्टीज़ हैं और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जिन पर काम किया था पाकिस्तान में टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं इनकी डेट्स और इनकी वर्किंग, ठीक है, कहाँ कहाँ पर इनकी वर्किंग हुई, किन टाइम्स में, ठीक है, किन एरियाज़ में, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज़। इसके अलावा पेज नंबर 47 पर नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल के बारे में बताया है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेशनल बर्ड और नेशनल एनिमल्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो नेशनल बर्ड जो है वो चिकोर पैट्रिज है, और नेशनल एनिमल जो है वो चिल्तन मारखोट।
इसके अलावा जो बैक एक्सरसाइज के MCQs हैं 13 MCQs, ये भी आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ओके, तो आज जो हमारा समर पैक है वो कंप्लीट हो गया है। होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ सेल साइकिल। तो वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इसमें समर वेकेशन वर्क या थर्ड चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू, टेक केयर।